तो सभी सेठों ने कहा, दामोदर आप खामोश क्यों बैठे हो, आपको डर नहीं लग रहा? आप भी अपने भगवान अपने कबीर जी से अर्ज करो अपनी जान रक्षा की। दामोदर सेठ कहने लगा, भी मेरा तो गुरुजी गरीब सा है और बोधा सा आदमी है, और तुम्हारे भगवान कोई पहाड़ उठा रहा है, कोई गोवर्धन ने उठा रहा है, और इतने तगड़े भगवाना की आड़ में मेरी भी जान बच जाएगी। आप प्रार्थना कर ही रहे हो इन भगवानों से, तो ये रोक देंगे थारे समुद्री तूफान को, और मुझे क्या चिंता, फिर आपके इतने तगड़े तगड़े भगवान रहे। तब वो सेठ कहने लगे, दामोदर नाश हो गया बात का, ये मजाक मत ना करे, आप भी अर्ज करके देख लो, हो सकता ना जाने भगवान किसकी पुकार सुन लिया करे। तब सेठ कहने लगा, दामोदर के तुम बैठ जाओ आराम से, तब मैं अर्ज करूंगा, नहीं तो तुम बीच में टांग अड़ाओगे। मैंने दुर्गा से कह दिया था, इसलिए तुम समुद्री तूफान रुक गया, तुम बाद में नंबर बनाओगे। सेठ जी अब मजाक ना करे, कति देख नाश हो गया, कति मर गए, कति कुछ अर्ज कर लेना, बोला तुम बैठो। वो बैठा तो के जा था, नौक से खड़े होकर के फिर चुप हो गए, पूजा और साधना बंद कर दी। तब परमात्मा के आगे अपने फोटो के मूर्ति के सामने खड़ा होकर के दामोदर सेठ ने कहा, है परमात्मा। और दामोदर सेठ परमात्मा कबीर जी की, क्योंकि उन्होंने 15-20 दिन सत्संग सुने थे जगह जगह जा करके, और लोगों से उनकी कहानी कथाएं सुनी थी। कोई कहता मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा बेटा मरण में हो गया था, परमात्मा के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण ले रखे थे और उन सेठों को सुनाया करता था कि कबीर परमात्मा ने ये कर दिया, कबीर भगवान ने गुरु जी ने ऐसे सुख दे दिया। तो इसलिए उसका नाम कबीर धर लिया था, उन्होंने रख दिया था। तो कहने लगा, हे परमात्मा, हो सकता है इस नीच के ऐसे पाप कर्म हो कि इस कुत्ते वाली मौत ही मरना था, लेकिन इस दुष्ट में कोई ऐसी, इस नीच आत्मा में कोई ऐसे जो है त्रुटि आई होगी कि आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, मैंने आपके बहुत गुण गा दिए इनका आगे, और मुझ दुष्ट के कारण परमात्मा आपकी बेइज्जती होगी। हे प्रभु, आज रक्षा लज्जा रख लो अपने दास की, और फिर कहीं मार दियो मुझे, नो ऑब्जेक्शन। नो कहकर बेहोश हो गया, हृदय से पुकार करके, और इतनी लोगों की दृष्टि में तो वो ऐसे गिर गया। इतने में क्या होता है कि वो तूफान जैसे यूं खड़ा था ऊपर को, एकदम देखते देखते जैसे छाड़ा बैठ जाया करे, बिल्कुल शांत होगा, नो डिस्टर्बेंस, कहीं भी कोई लहर भी तेज नहीं रही समुद्र की, और इतना शांत समुद्र हो गया। तो सभी ने उसके मुंह पर छीटे छट्टे पानी के मारे वो सचेत किया, और दामोदर को उठा के ऊपर ने गोदी में जय बोलो दामोदर की, जय हो दामोदर भगत की। ने बोला, ना भाई, जय बोलो बंदी छोड़ कबीर की, उस परम पिता की जय बोलो जिसने आकर के हमने प्राणों की रक्षा की है। तो सारे सेठ ने बोले, भाई हम तो आपके गुरु जी के नाम लेवाएंगे, हम तो उसी के चरणों में चलेंगे और उपदेश लेंगे। भाई हम तो आज आपकी तो कहा करते हो शक्ति तेरे गुरुदेव में आज न्यारी दिखेगी। पुण्यात्माओं, उसी रात्रि में परमात्मा वहां सत्संग कर रहे थे कबीर परमेश्वर, और ये सर्दियों के दिन थे। ऐसे ही एक भक्त के घर में सत्संग कर रहे थे, और आसपास क्योंकि ऐसी आसन लगा होता था, थोड़े से ऊंचे से तख्त पर आसपास भक्त बैठे होते थे, इसे 50-60 भक्त बैठकर सत्संग सुन रहे थे। परमात्मा शब्द गा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और ऐसे अपने ऐसे करके बाला में कर ऐसे नो करके, और न्यू हाथ मार दिया छिट्टे से, वह तो पानी की बूंदें लगी आसपास बैठे भक्तों के। तो वो भक्त बोले, गुरुदेव आपका पसीने आगे दिखे। बोला, रपो का मैंने पसीने आगरे नाला को। बोला जी और क्या हो गया? कि भाई दामोदर सेठ नहीं था वो अपना भगत बनिया, लाला जी हकान जी भाई, उसका जहाज डूबा था, और उसका जहाज बचा के आया हूं, वहां समुद्र में जाना पड़ गया, इस प्रकार ये पानी सा लाग गया था, इसलिए मुंह में पूछा है भाई। और तो वो भगत ने सोचे, महाराज जी तो निरे को कोड़ पे ले,
झूठ बोल रहे हैं, बता यहाँ बैठे महाराज और नुके का जीता भगवान गुरुदेव कतिये झूठ बोलते हैं। मन मन में उनके मन में गंदापन था, हालांकि वो इतना ज्ञान और विचार भी सुनते थे। ये मन की खोटी बाण है, कोई न कोई दोष गुरुदेव में काट डेली है, निकाल ही लेता है। तो उन नालाक्या के ऐसे मन में खोट आ गया और वो सोचने लगे गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, दामोदर का जहाज डूबे था वहां जाकर आया हुआ है। वो तो बात गई आई हुई। कुछ दिन के बाद फिर सत्संग हो रहा था उस रात्रि के समय, और वो 2-4 दिन के बाद वो जहाज के यात्री आए। वो घर पर पहुंचे, कहाँ कबीर जी के घर पर गए, झोपड़ी पर। वहां पता चला कि वो तो वहां सत्संग कर रहे हैं। अब उस सत्संग में वही उस काशी के जितने भी 150 शिष्य थे, परमात्मा के न्यायी थे, वो सारे बैठे सत्संग सुन रहे। 2-4 नए भक्त भी आए हुए थे और सत्संग चल रहा था। और वही जो मन में खोट था वो व्यक्ति भी, वो श्रद्धालु भी विद्यमान थे कि गुरु जी तक उस दिन झूठ बोल रहे थे। एक दिन तक कति झूठ बोल दी, दामोदर का जहाज बचा कर आया हूं, इसलिए पानी में बाल बूढ़ बीज गए थे, वो निचोड़े हैं। उधर परमात्मा सत्संग कर रहे थे और वो कबीर जी की झोपड़ी पर जाकर के वो सारे सेठ 20, 30, 50 जितने थे नो बोले भाई पाछा घर जावांगे, पहले गुरुदेव के चरणों में गिरेंगे, उनके कारण आज हमारा जीवन मिला हुआ है। कबीर जी की झोपड़ी पर गए, वहां नहीं मिले तो पता चला वहां सत्संग कर रहे हैं। वहां पहुंच गए और बाहर खड़े होकर जय हो बंदी छोड़ की, जय हो कबीर साहब की, जय हो कबीर साहब की। अब भाई नो क्या करें, जिसने जान बची लाखों पाए, जय जयकार बार करे। परमात्मा बोले भाई पता करियो बार के शोर हो रहा है। तो 1-2 भक्त जाकर देख कर आया। वो दामोदर को पहचानते थे क्योंकि वो भक्त था और 15-20 दिन सत्संग सुनकर गया हुआ था, आता जाता रहता था। तो उन्होंने कहा जाकर के क्या बात है भाई, कैसे आए हो। दामोदर को पहचान लिया उन सब भक्तों ने। कहा सेठ जी आ जाओ, कैसे क्या बात है भाई, हम गुरु जी से मिलेंगे और सारे सेठ नाम लेंगे, और ये सारे सेठ मेरे साथ आए हैं भक्त, गुरु जी से बात कराओ, मिलना चाहते हैं। भक्तों ने आकर कहा गुरुदेव वो दामोदर सेठ नहीं है अपना लाला जी, कान जी, उसके गिल गढ़े और लाला जी आए हैं, भगत आए हैं और सारे नाम लेने की कहें, पता नहीं के बात साहब की जय जयकार करे। बोला भाई बुला लो, क्या बात है, नाम लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उपदेश देने के लिए तो सारा प्रयत्न कर रहे हैं। वो सारे 20, 30, 40 लाला जी आए और हे गुरुदेव, हे भगवान आप तो सचमुच भगवान हो, हे परमात्मा आपने हमारी प्राणों की रक्षा की, हे भगवान, हे परमात्मा आपके दिए जन है। परमात्मा चाहते थे कि ये अपने मुंह तक कह दे ना नाला काना जो मन में खोट ला रहे थे। कहने लगे रे क्या बात होगी भाई, बताओ तो, मन तो ना पता क्या बात है, कैसे क्या हुई भाई, कैसी घटना हुई बताइयो। तो खड़ा होकर वो बताने लगे, सारी कहानी बताई। भगवान हमने माफ कर दो, हम आपके भगत के बहुत मजाक करा करते, हमने बूंदी अच्छी भी कही पर ये नाराज कति नहीं हुआ। हमने जो ना कहने की बातें इसको कही और हम उन भगवानों को शक्तिशाली मानते थे, और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। हे गुरुदेव, हे महाराज जी, हम कति आज तो आपकी दया से आपने इनकी अर्ज सुनी और हमारे जीवन रक्षा हुई। ऐसे ऐसे उस रात्रि में जो जहाज डूब रहा था, समुद्री तूफान आ गया था, आपका भगत आपको प्रेरणा, आपको प्रार्थना करके और अचेत हो गया था, आप में इतना लीन हो गया, इसने ऐसी आत्मा से पुकार की और परमात्मा आपने जाकर डूबता जहाज बचाया, हमारा ना तो नाश हो गया था। ओए होए होए, सारे दंडोत प्रणाम करें और पड़ गए वहां परमात्मा के चरणों में, बच्चे भी बालक भी। तब उन नालायक जो बैठे थे से रोज सत्संग सुना, गुरुदेव पर विश्वास नहीं था, उनके भी कान खड़े हुए, उनने भी माफी मांगी है, भगवान हम भी पापी आत्मा है, हमारे से भी गलती होगी, हमने तो उस दिन आपकी बात को मजाक में टाल दिया था, और सचमुच ये तो आप उस परमात्मा बोले भाई 100 साल छिद्र हम करें अपने जन के काज। कहते जब हमारा भक्त पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई, जब हमारा भक्त का हार होगी तो हमारा नाम कौन लेगा। और ये तो तुम्हारे मन के खोट को देखकर मैंने दृढ़ करने के लिए ऐसे किया था ना, तो हम तो लाखों एक दिन में करोड़
शरीर धारण करके ना जाने कहां कहां जा सकते हैं, यहां से जाने की जरूरत नहीं थी मुझे। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव की जय।